बुंदेलखंड के महोबा में एक दबंग ने अपने अनुसूचित जाति के बटाईदार के आगे शर्त रखी है कि उसके हिस्से का बटाई का अनाज तभी मिलेगा जब वो अपने पूरे परिवार के साथ उसके पैर छुएगा। उस दबंग की भाभी पंचायत चुनाव में प्रधान के पद की उम्मीदवार थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। दबंग का आरोप है कि उसके बटाईदार और उसकी जाति के लोगों ने वोट न देकर चुनाव हरवा दिया। इसके लिए उनकी सजा यह है कि पूरा पैर छूकर माफी मांगे, तभी उन्हें बटाई का जो अनाज है उनके हिस्से का मिलेगा। कमाल खान की रिपोर्ट। आरती की आंखों में आंसू हैं और दिल में बेबसी। 3 बहनों में वो सबसे बड़ी है, 21 साल की। गरीब है लेकिन ज़हीन है, बीएससी कर रही है। बटाई का अनाज बिकने के बाद उसकी शादी होनी थी, लेकिन बटाई का अनाज ना मिलने से शादी ना हो सकी। क्या करे, एक लोग कमाने वाला जैसा चलता अपना गुजारा चला लेते हैं। अगर सरकार का राशन नहीं मिलता तो हमारा तो कोई गुजारा भी नहीं था, कोई देने वाला भी नहीं। शादी होनी थी वो भी कैंसिल हो गई। बोल रहे थे कि अब जब गल्ला ही नहीं है तो शादी कहाँ से हो जाएगी। महोबा का मकरबई मिलीजुली आबादी वाला गांव है। बाबूराम ने चंद्रशेखर से मिलकर करीब 18 बीघा खेत में बटाई की खेती की। पूरे परिवार ने साल भर खेती कर चना और गेहूं पैदा किया। उसे बटाई के आधे अनाज के अलावा खेत की रखवाली करने, फसल काटने के एवज में भी अनाज मिलना था, जिसकी कीमत करीब 70,000 है। साल भर हम उसमें 2 पत्नी और हम लगे रहे, 2 जने पति पत्नी दोनों उसमें मेहनत की। और ये लोग जब खेत कतलाई हो गई, मतलब गेहूँ कट गया थ्रेसर से चना, तो साहब हम जब हमने बांटेगा कहो तो बोले ऐसा है अभी नहीं बटेगा, ये अब तुमको पाँव पड़ना पड़ेगा। अप्रैल में मकरबई गांव में प्रधानी के चुनाव की धूम थी। गांव में पंचायत की सियासत उफान पे थी। आरोपी चंद्रशेखर की भाभी सुनीता देवी भी मैदान में थी। आरोप है कि चंद्रशेखर ने बाबूराम से कहा कि पहले अपने परिवार और जाति का वोट उसकी भाभी को दिलवाए, फिर उसे अनाज मिलेगा। चुनाव में ये ठाड़े थे जब इसने कहा था कि कसम लगा के हमारे पापा मम्मी कोई नहीं था, हाथ से कर दिलाए थे कि कह जाते पहले वोट दो जब हम देंगे। बोल रहे थे वोटिंग खुल जाने दो 2 तारीख को, और जब तुम्हारा गला बांटेंगे तो इनकी वोटिंग खुल गई। फिर मतलब गाली गलौज देने लगेगी, इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, जितवाए नहीं, जाओ हमें तुम्हें गला नहीं बांटे। हमारे पापा मम्मी को गाली रोज सुबह शाम देता है। इनका एक लड़का है जयकरण, उसको ज्यादा गालियां नहीं देता है। लेकिन गांव में जीत किसी और की हो गई। चंद्रशेखर की भाभी चुनाव हार गईं। बाबूराम का परिवार कहता है कि इससे वो नाराज हो गए। अब बाबूराम ने पुलिस से शिकायत कर अपने हिस्से का अनाज दिलाने की गुजारिश की है। कंप्लेनेंट का ये कहना है कि हम उनसे अपना अनाज वापस मांग रहे हैं, परंतु वो देने से इनकार कर रहे हैं। और इसके संबंध में उसने कुछ और भी तरह के आरोप लगाए हैं। इसके संबंध में मैंने जांच के लिए इसको दिया है और जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सदियों से सामंतवादी लोग दलितों को झुका करके विजयी होने का एहसास करते रहे हैं। नाइजीरियन कवि चिनुआ अचेबे की एक कविता है कि जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरनों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। इस मुल्क में हिरनों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया है, लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ है। महोबा में इरफान पठान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।